यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले का आज 160वां दिन। रूस और यूक्रेनी सेना के बीच घमासान जारी। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि जंग के छठे महीने की शुरुआत में रूसी फौज और ज्यादा हमलावर होती दिख रही है, लेकिन यूक्रेनी सिपाही किसी भी कीमत पर मोर्चा नहीं छोड़ेंगे और रूस के कब्जे वाले इलाकों को दोबारा हासिल करने में कामयाब होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि दक्षिणी यूक्रेन में कब्जा जमाने के बाद उसके जवान यूक्रेन के सेंट्रल इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने पर जोर दे रहे हैं। दोनों देशों में छिड़े युद्ध के बीच अच्छी खबर यह है कि अमेरिका, तुर्की, रूस और यूक्रेन के बीच हुए अनाज निर्यात समझौते के बाद दूसरे देशों के लिए यूक्रेन से अनाज भेजने का काम शुरू हो गया है। अनाज निर्यात समझौते को लेकर रूस ने यह वादा किया है कि अब वो यूक्रेन के किसी भी बंदरगाह पर हमला नहीं करेगा जहां से दूसरे देशों के लिए अनाज निर्यात किए जाने का काम किया जा रहा है। रूसी आक्रमण के बाद पहली बार यूक्रेन से अनाज लेकर एक जहाज बीती सोमवार को ओडेसा बंदरगाह से लेबनान के लिए रवाना हुआ। लगातार बढ़ते वैश्विक खाद्य संकट से निपटने में मदद के लिए युद्धग्रस्त देश से कृषि उत्पादों के निर्यात को मंजूरी देने के लिए संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के सहयोग से कराए गए समझौतों के चलते ये संभव हो पाया है। मालवाहक जहाज रजौनी पर सिएरा लियोन, पश्चिमी अफ्रीकी देश का झंडा लगा हुआ था। ये जहाज 26,000 टन से ज्यादा मक्का लेकर ओडेसा के बंदरगाह से लेबनान के सफर पर निकला है। यूक्रेन के बुनियादी ढांचा मंत्री ओलेक्सांदर कुब्राकोव ने कहा है कि रूसी आक्रमण के बाद पहली बार एक जहाज अनाज लेकर बंदरगाह से रवाना हुआ है। कुब्राकोव ने कहा कि यूक्रेन अपने साझेदार के साथ दुनिया को भुखमरी से बचाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और इससे यूक्रेन को भी मदद मिलेगी। मॉस्को में एक क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जहाज की रवानगी को बेहद सकारात्मक कदम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे उन उपायों का प्रभाव आंकने में मदद मिलेगी जिन पर इस्तांबुल में हुई वार्ता के दौरान सहमति बनी थी। संभावना जताई जा रही है कि रजौनी जहाज मंगलवार दोपहर तक इस्तांबुल पहुंचेगा, जहां रूस, यूक्रेन, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों की एक टीम जांच के लिए जहाज पर सवार होगी। इसके बाद उसे लेबनान के लिए रवाना कर दिया जाएगा। तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकान ने चेताया है कि वैश्विक खाद्य संकट अफ्रीका से यूरोप और तुर्की में बड़े पैमाने पर पलायन के गंभीर खतरे को जन्म देता है। रजौनी जहाज को लेबनान में मक्का की आपूर्ति करनी है, जो कि गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तुर्की ने कहा है कि सुरक्षित गलियारों से अन्य जहाज भी अनाज लेकर यूक्रेन के बंदरगाहों से निकलेंगे। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि ओडेसा में अनाज से लदे 16 और पोत अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये पोत 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से ही वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि कुछ जहाज कंपनियां अभी भी काला सागर क्षेत्र में अनाज के निर्यात से बच रही हैं। उनका कहना है कि ब्लैक सी क्षेत्र में खदानों से निकला पानी मौजूद है और बंदरगाहों और अनाज के गोदामों पर रूसी हमलों का जोखिम बरकरार है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उम्मीद जताई कि अनाज आपूर्ति वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए खासकर सबसे नाजुक मानवीय संदर्भों में बहुत आवश्यक स्थिरता और राहत लेकर आएगी। यूक्रेन के बुनियादी ढांचा मंत्री ओलेक्सांदर कुब्राकोव ने यह भी दावा किया है कि आपूर्ति युद्ध से प्रभावित यूक्रेनी अर्थव्यवस्था के लिए भी मददगार साबित होगी। कुब्राकोव ने कहा है कि बंदरगाहों को खोलने से यूक्रेनी अर्थव्यवस्था को कम से कम $1 अरब का विदेशी मुद्रा राजस्व मिलेगा और किसी क्षेत्र को अगले साल के लिए योजना बनाने का मौका हासिल होगा। यूक्रेनी नागरिकों ने भी जहाज की रवानगी पर खुशी जताई। ओडेसा के लोगों का कहना है कि रूसी हमले से मची भीषण तबाही के बाद आखिरकार जीवन आगे बढ़ रहा है, कुछ सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि बंदरगाह का संचालन जारी रहना चाहिए। यूक्रेन से अनाज आपूर्ति की बहाली के बीच देश में भीषण लड़ाई जारी है। रूसी बलों ने जहां देश के पूर्वी हिस्से पर हमले तेज कर दिए हैं, तो वहीं यूक्रेनी सेना रूस के कब्जे वाले अपने दक्षिणी हिस्से को दोबारा हासिल करने की जद्दोजहद में जुटी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि दोनेत्स्क क्षेत्र में रूसी गोलीबारी में बीते 24 घंटे में कम से कम 3 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य घायल हुए हैं। खार्किव में भी रूसी हवाई हमले में 2 लोगों के गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर है। दोनेत्स्क के क्षेत्रीय गवर्नर विताली किम के मुताबिक माइकोलाइव में रूसी गोलीबारी से एक अस्पताल की इमारत ध्वस्त हो गई और कई एम्बुलेंस को नुकसान पहुंचा है। हमले में 3 नागरिक भी घायल हुए हैं। रूस ने अब यूक्रेन के सबसे अमीर लोगों में से एक उद्योगपति को मार डाला है। यूक्रेन के बिजनेसमैन और उनकी पत्नी की रूस के मिसाइल हमले में मौत हो गई है। 74 वर्षीय बिजनेसमैन ओलेक्सी वोडातुर्स्की
यूक्रेन की दूसरी सबसे बड़ी अनाज निर्यातक कंपनी निबोलिन के संस्थापक और मालिक हैं। ओलेक्सी लगभग 34 अरब रुपए की संपत्ति के भी मालिक हैं। उन्हें हीरो ऑफ यूक्रेन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी शहर माइकोलाइव में उनके घर पर मिसाइल से हमला किया। मिसाइल ने सीधे उनके बेडरूम में हिट किया, जिसमें ओलेक्सी और उनकी पत्नी राइसा की मौत हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ओलेक्सी की मृत्यु को एक बड़ी क्षति बताया है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोल्क ने कहा है कि मिसाइल सीधे बिजनेसमैन के बेडरूम में आकर गिरी। उन्होंने कहा है कि इस बात में कोई संदेह नहीं कि रूसी युद्धपोत ने सीधे तौर पर टारगेट बनाकर यह हमला किया। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि रूस हमेशा के लिए यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में दोनेत्स्क और लुहांस्क, दक्षिण में खेरसान और जेपोरिजिया को रूस में मिलाने के लिए रूस इन इलाकों में नकली जनमत संग्रह कराने की तैयारी कर रहा है। ग्रीनफील्ड ने यह भी कहा कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने काहिरा में हुए अरब शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को मिटाने का इरादा भी जाहिर किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जल्द ही रूसी नौसेना को हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइलें मिल जाएंगी। उन्होंने कहा है कि महीने भर के अंदर अहम मोर्चों पर मौजूद रूसी पोत और पनडुब्बियों पर ये मिसाइलें तैनात कर दी जाएंगी। क्रेमलिन ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि मिसाइलों को सबसे पहले गोर्शको फ्रिगेट पर तैनात किया जाएगा। अमेरिकी आरोपों पर रूस ने सफाई दी कि उसका यूक्रेन पर कब्जे का कोई इरादा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के उपराजदूत दिमित्री पोलेंस्की ने कहा है कि रूस यूक्रेन में असैन्यकरण और शासन से नाजियों को हटाकर वहां के लोगों को आजाद कराना चाहता है। पोलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिले लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेटों से रूसी कार्रवाई जायज साबित होती है। उधर संयुक्त राष्ट्र में चीन के उपराजदूत गेंग शुआंग ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा है कि दूसरों की रक्षा, चिंताओं की परवाह नहीं करना और खुद की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए सैन्य गुटों को मजबूत करने से केवल संघर्ष और टकराव को बढ़ावा मिलेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गुटों में बंटेगा और पूरा विश्व असुरक्षित होगा। बीते सोमवार को मीडिया को जारी बयान में माइकोलाइव के मेयर अलेक्जेंडर ने कहा है कि रूसी हमलावरों ने रिहायशी इलाकों और स्कूलों में 20 मिसाइलें दागी। उन्होंने कहा कि बीते 5 महीनों के दौरान ये रूस का माइकोलाइव पर सबसे बड़ा हमला था। रूसी लड़ाकों ने इलाके में एक साथ कम से कम 50 रॉकेट से हमला कर शहर के औद्योगिक और रिहायशी इलाकों को तबाह कर लिया है। उन्होंने कहा कि दोनेत्स्क में रूसी बमबारी से 2 कोयला खदानों की बिजली पूरी तरह से ठप हो गई। अभी भी इन खदानों में 72 कर्मी फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ रूस हमलावरों ने यूक्रेन के दक्षिण में तटीय शहर माइकोलाइव में गेहूं के खेतों को आग के हवाले कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि दक्षिणी यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा करने के बाद अब उनकी फौज पूर्वी यूक्रेन पर हावी होने की राह पर चल पड़ी है। बेलारूस से सटे यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर रूसी फौज अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए बेलारूस की जमीन से लगातार हवाई हमले को अंजाम दे रही है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की का कहना है कि उनकी सेना रूसी सिपाहियों को दक्षिणी यूक्रेन से मार भगाने के लिए डटकर मुकाबला कर रही है। बीते मंगलवार को रूसी सिपाहियों ने माइकोलाइव, खार्किव, खेरसान समेत कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई। यूक्रेनी रक्षा बल का कहना है कि दक्षिणी यूक्रेन में रूसी हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए इसके सिपाहियों ने 50 से ज्यादा रूसी लड़ाकों को मार गिराया और रूस के कई सैन्य ठिकानों को आग के हवाले कर दिया। रूस का कहना है कि लुहांस्क और दोनेत्स्क के मौजूदा हालात उनके नियंत्रण में हैं, लेकिन रूस समर्थित इलाका होने की वजह से यूक्रेनी फौज लुहांस्क और दोनेत्स्क के लोगों को निशाना बना रही है। युद्ध की छापेमारी रणनीति के तहत यूक्रेनी सिपाहियों ने दक्षिणी यूक्रेन में एक-एक कर रूसी सैन्य हथियारों को ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया है और एक ही दिन में रूस के 10 से ज्यादा छोटे बड़े सैन्य ठिकानों को जलाकर खाक कर दिया गया। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके जवानों ने नोवा काकोवा में रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह करने के बाद एक ही दिन में दूसरी बार यूक्रेन सशस्त्र बल के जवानों ने खेरसान इलाके के एक गांव में रूस के दूसरे बड़े सैन्य ठिकाने पर भी जमकर बमबारी की और उसे जलाकर खाक कर दिया। खेरसान मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि यूक्रेन के खुफिया विभाग से मिली जानकारी के आधार पर विशेष सैन्य अभियान के तहत रूसी सिपाहियों के खिलाफ ही सैन्य कार्रवाई की गई है।
यूरोपियन यूनियन का कहना है कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले की वजह से पलायन हुए लोग अब धीरे धीरे वतन वापसी कर रहे हैं। यूरोपीय गृह मामलों के आयुक्त यल्वा जोहानसन ने मीडिया को जारी बयान में कहा है कि लगभग 30 लाख लोग यूक्रेन लौट चुके हैं, जबकि 30,70,000 लोग अभी भी अलग अलग यूरोपीय देशों में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। यल्वा जोहानसन ने बताया कि प्रति व्यक्ति यूक्रेनी शरणार्थियों के मामले में चेक गणराज्य मौजूदा समय में पहले नंबर पर है और इसके बाद पोलैंड, एस्टोनिया, बुल्गारिया और लिथुआनिया का स्थान आ रहा है। यूक्रेनी नागरिकों को पनाह यहां पर दी गई है। यूक्रेनी शरणार्थियों के मामले में संयुक्त राष्ट्र ने आंकड़ा जारी कर कहा है कि रूस ने 10,41,200 यूक्रेनी शरणार्थियों को पनाह दी है। पोलैंड ने 10,19,500, जर्मनी ने 8,67,000 और चेक गणराज्य ने 3,82,700 यूक्रेनियों को रहने की जगह दी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि जवाबी हमले के दौरान उसके जवानों ने रूस के होवित्जर को नष्ट कर दिया। ये जानकारी देते हुए यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेंस्क रेजनिकोव ने बताया कि रूसी सिपाही इंजुम पर कब्जा करने के बाद निप्रो के इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए दिन रात गोली दाग रहे हैं। उन्होंने बताया कि दक्षिणी यूक्रेन के अंदरूनी इलाकों पर कब्जा करने के लिए पुतिन ने होवित्जर तोपों से लैस एक सैन्य टुकड़ी को तैनात किया है, जो कि लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बीते सोमवार को रूसी सिपाहियों ने इलाके में होवित्जर तोप से निशाना साधा, जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए यूक्रेन की 43वें सिप्रेंट आर्टिलरी ब्रिगेड ने ड्रोन से हमला किया और रूस की ऑटोमेटिक मास्टा एस होवित्जर तोप को तबाह कर दिया। रूसी हमले की जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के हथियारों का जखीरा खत्म होने की कगार पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक बीते 6 महीने के दौरान दुनिया के 40 से भी ज्यादा देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद के तौर पर हथियार पहुंचाने का काम किया है और आगे भी वो यूक्रेन को हथियार की मदद पहुंचाते रहेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि नाटो और पश्चिमी देशों से मिले सैन्य हथियारों की मदद ने यूक्रेन को रूस से मुकाबला करने में मजबूती दी है, लेकिन अब मदद के तौर पर मिले सैन्य हथियारों का जखीरा खत्म होने की कगार पर है और ऐसे में यूक्रेन को दोबारा हथियारों की जरूरत है। जेलेंस्की ने मददगार देशों से अपील की है कि जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन को सैन्य हथियारों की मदद पहुंचाए। रूसी सेना ने माइकोलाइव के ओचाकिव शहर पर मिसाइल दागकर इसमें एक बच्चे की मौत हुई और 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। स्थानीय काउंसिल ने चीफ हन्ना ने बताया है कि रूसी हमलावरों ने एक के बाद एक 4 बार ओचाकीव शहर पर मिसाइल से हमला किया और यहां की रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। काउंसिल चीफ ने कहा है कि रूसी सिपाहियों ने घरों में सोते हुए लोगों पर हमला किया, जिसमें 6 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। इस इलाके में रूसी फौज पिछले 1 हफ्ते से लगातार हमले कर रही है, जिसके चलते इस शहर की नागरिक सुविधाएं बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। बुनियादी ढांचा मलबे में तब्दील हो गया है। काउंसिल चीफ ने बताया कि रूसी हमले में अब तक यहां के 3 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के 160 दिन पूरे हो गए हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले में अब तक यूक्रेन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, लेकिन फिर भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने में नाकाम रहे हैं। यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर देने के बाद भी पुतिन के हाथ नाकामी ही लगी है, जिसका असर यह है कि गुस्साए पुतिन की रूसी सेना किसी भी कीमत पर अब यूक्रेन के किले को भेदने की तबाही बचा रही है, जद्दोजहद में लगी हुई है। रिहायशी इमारतें हों, गांव हों या फिर यूक्रेन के नागरिक रूसी हमलावर युद्ध नीतियों की परवाह किए बगैर यूक्रेन में तबाही का तांडव मचा रहे हैं। बीती रात रूसी हमलावरों ने खैरसान इलाके में जबरदस्त गोलाबारी की। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी हमले में लगभग 60 से ज्यादा यूक्रेनियों की मौत हुई है। जंग के ताजा अपडेट के हिसाब से खैरसान के दक्षिणी इलाके में अभी दोनों देशों की फौजों के बीच घमासान जारी है। ज़पोरिज़िया के मिलिट्री लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि बीते सोमवार को रूसी सिपाहियों ने वासिल्विस्की जिले के एक इलाके में जमकर गोलीबारी की। ज़पोरिज़िया की पुलिस ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि रूसी हमलावरों ने रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर यहां के घरों को आग के हवाले कर दिया और साथ ही इस जिले की हुलियापोल, ओरिहाइव, टेमीरिवका, उस्पेनविका के अलावा कई बस्तियां हैं, जिसको जलाकर खाक कर दिया। ज़पोरिज़िया पुलिस ने रूसी हमले से हुए नुकसान का आंकड़ा जारी कर कहा है कि दुश्मन ने इलाके के 45 बुनियादी ढांचों को मलबे में तब्दील कर दिया है। रूस से सटे दक्षिणी यूक्रेन में सोमी इलाके में भी पुतिन की फौज अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, दिन रात मिसाइलें बरसा रही है। रूस की रणनीति ये रही है कि वो अपनी सीमा से सटे यूक्रेन के इलाकों पर पूरी तरीके से कब्जा जमा ले, ताकि बाकी हिस्सों पर उसे कंट्रोल करने में आसानी हो सके। यही कारण है कि रूसी हमलावरों ने दक्षिणी यूक्रेन के इंजुम, लुहांस्क, खार्किव, डोनबास, दोनेत्स्क और कर्माटोरिस्क समेत 70% इलाके पर कब्जा जमा लिया है। लेकिन अभी भी जेलेंस्की यही कह रहे हैं कि इन इलाकों को रूसी कब्जे से आजाद करने के लिए उनकी फौज
दुश्मन का डटकर मुकाबला कर रही है। बीते सोमवार को सुमी इलाके के एक शहर पर रूसी हमलावरों ने जबरदस्त गोले दागे। शहर के मेयर माइकोला नोहा ने बताया है कि रूसी सिपाहियों ने एक के बाद एक लगातार 2 रॉकेट दागे और हैंड ग्रेनेड से पूरे इलाके को जमकर नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शामिहाल ने कहा है कि रूसी हमले से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दुनिया भर में रूसी संपत्तियों को जब्त कर दिया जाना चाहिए ताकि यूक्रेन को दोबारा से खड़ा किया जा सके। उन्होंने कहा है कि युद्ध से प्रभावित यूक्रेन को फिर से बनाने के लिए 59.2 लाख करोड़ रुपए मतलब कि $750 बिलियन का खर्च लग सकता है। दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रधानमंत्री का समर्थन करते हुए यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से यूक्रेन में जंग से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा ताकि जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन का पुनर्निर्माण किया जा सके। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि मेलिटोपोल के रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने जोरदार हमला किया जिसमें रूसी सिपाही मारे गए हैं और लगभग 50 से ज्यादा रूसी सिपाही गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। मेलिटोपोल के मेयर इवान ने बताया कि यूक्रेन में हमले के दौरान मेलिटोपोल का ये रूसी सैन्य ठिकाना पूरी तरीके से तबाह हो गया है। इवान का कहना है कि यूक्रेन हमले में से रूस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ ओजोव सी से सटा इलाका है यहां पर जहां रूसी फौज ने पिछले कई महीनों से कब्जा जमा के रखा हुआ था। रूसी सेना इस इलाके में अपना पुख्ता सैन्य ठिकाना तैयार कर रही थी और यहीं से वो यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में अपने सैनिकों को हथियार पहुंचाने का काम कर रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेलिटोपोल में रूसी फौज का नुकसान जंग के रुख को बदल सकता है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके 93 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने खार्किव ओब्लास्ट में टैंक ध्वस्त करने में कामयाबी हासिल की। यूक्रेन सशस्त्र बल का कहना है कि खार्किव ओब्लास्ट दक्षिणी यूक्रेन का हिस्सा है। हालांकि दक्षिणी यूक्रेन का लगभग 70% इलाका रूसी सिपाहियों के कब्जे में है, लेकिन यूक्रेनी फौज अपने खोए हुए इलाकों पर पकड़ मजबूत करने के लिए 24 घंटे रूसी हमलावरों पर निशाना साध रही है। रूसी लड़ाकों ने माइकोलाइव पर भीषण बमबारी की और इलाके के बुनियादी ढांचे समेत यहां की सरकारी और रिहायशी इमारतों को जमींदोज कर दिया। माइकोलाइव के स्थानीय मिलिट्री प्रशासन ने रूसी हमले से हुए नुकसान का आंकड़ा जारी कर कहा है कि रूस हमले से माइकोलाइव में अब तक 6,600 से ज्यादा इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। मिलिट्री प्रशासन का कहना है कि माइकोलाइव की 269 स्कूली, 4,314 रिहायशी और 41 अस्पताल की इमारतें समेत इलाके के 108 बुनियादी ढांचों को रूसी हमलावरों ने धराशायी कर दिया। भीषण बमबारी की वजह से माइकोलाइव में बिजली, पानी और गैस की सप्लाई भी ठप हो चुकी है। नेप्रोपेट्रोस मिलिट्री कमांड के चीफ वैलेंटाइन ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि क्रिवी रिह जिले में रूस हमलावरों ने एक के बाद एक 20 से ज्यादा बार हवाई हमले किए और यहां की जेलोनोडोलेस्क और शायरोक समुदाय के कस्बों को आग के हवाले कर दिया। रूसी हमलावरों ने बमबारी कर यहां के एक गांव के किंडरगार्टन को भी तबाह कर दिया। यूक्रेनी सशस्त्र बल ने दावा किया है कि क्रिवी रिह के नजदीक फ्रंटलाइन के इलाके में उसके जवानों ने रूसी सेना को लगभग 50 किलोमीटर पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल की। नेप्रोपेट्रोस मिलिट्री कमांड ने बताया कि रूसी हमले की वजह से पूरे इलाके में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों ने पूरे इलाके को पहले से ही खाली कर दिया, लिहाजा किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।